नामकरण संस्कार शिशु के जन्म के बाद पहला संस्कार होता है। यह जन्म के 12वें दिन किया जाता है। अपनी पद्धति में उसके तत्वों को भी नामकरण के साथ समाहित कर लिया गया है। इस संस्कार के माध्यम से शिशु रूप में अवतरित जीवात्मा को कल्याणकारी यज्ञीय वातावरण का लाभ पहुंचाने का सत प्रयास किया जाता है। जीव के पूर्व संचित संस्कारों में जो हीन हो उनसे मुक्त कराना, जो श्रेष्ठ हो उनका आभार मानना अभिष्ट होता है। नामकरण संस्कार के समय शिशु के अंदर मौलिक कल्याणकारी प्रवृत्तियों, आकांक्षाओं के स्थापन, जागरण के सूत्रों पर विचार करते हुए उनके अनुरूप वातावरण बनाना चाहिए। शिशु कन्या है या पुत्र, इसके भेदभाव को स्थान नहीं देना चाहिए। भारतीय संस्कृति में कहीं भी इस प्रकार का भेद नहीं है। शीलवती कन्या को 10 पुत्रों के बराबर कहा गया है। दशम पुत्र समा कन्या यस्य शीलवती सुता। इसके विपरीत पुत्र भी कुल धर्मों को नष्ट करने वाला हो सकता है। इसलिए पुत्र या कन्या जो भी हो, उसके भीतर के अवांछनीय संस्कारों का निवारण करके श्रेष्ठतम की दिशा में प्रवाह पैदा करने की दृष्टि से नामकरण संस्कार कराया जाना चाहिए। यह संस्कार कराते समय शिशु के अभिभावकों और उपस्थित व्यक्तियों के मन में शिशु को जन्म देने के अतिरिक्त उन्हें श्रेष्ठ व्यक्तित्व संपन्न बनाने के महत्व का बोध होता है। भाव भरे वातावरण में प्राप्त सूत्रों को क्रियान्वित करने का उत्साह जगता है। आमतौर से यह संस्कार जन्म के 10वें दिन किया जाता है। उस दिन जन्म सूतिका का निवारण, शुद्धिकरण भी किया जाता है। यह प्रस्तुति कार्य घर में ही हुआ हो तो उस कक्ष को लीप पोत कर धोकर स्वच्छ करना चाहिए। शिशु तथा माता को भी स्नान करा के नए स्वच्छ वस्त्र पहनाए जाते हैं। उसी के साथ यज्ञ एवं संस्कारों का क्रम वातावरण में दिव्यता घोलकर अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करता है। यदि 10वें दिन किसी कारक नामकरण संस्कार न किया जा सके तो अन्य किसी दिन बाद में भी उसे संपन्न कर लेना चाहिए। घर पर, प्रज्ञा संस्थानों अथवा यज्ञ स्थलों पर भी यह संस्कार कराया जाना उचित है। मनोविज्ञान एवं अक्षर विज्ञान के जानकारों का मत है कि नाम का प्रभाव व्यक्ति के स्थूल सूक्ष्म व्यक्तित्व पर गहराई से पड़ता है। नाम सोच समझकर तो रखा ही जाए, उसके साथ नाम रोशन करने वाले गुणों के विकास के प्रति जागरूक रहा जाए, यह जरूरी है। सनातन धर्म में नामकरण संस्कार में इस उद्देश्य का बोध कराने वाले श्रेष्ठ सूत्र समाहित रहते हैं। नामकरण संस्कार हिंदू धर्म संस्कारों में पंचम संस्कार है। यह संस्कार शिशु के जन्म होने के 11वें दिन में कर लेना चाहिए। शिशु का नाम सिर्फ उसकी पहचान के लिए नहीं रखा जाता। गोबिल गृह सूत्रकार के अनुसार 100 दिन या 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी नामकरण संस्कार कराने का प्रचलन है। गोबिल गृह सूत्र के अनुसार जनना दृश्य रात्रे वृष्टे शतरात्रे संवत्सरे वा नामधेय करणम, अर्थात जन्म के 10वें दिन में या 100वें दिन में या 1 वर्ष के अंदर जातक का नामकरण संस्कार कर देना चाहिए। नामकरण संस्कार के संबंध में स्मृति संग्रह में निम्नलिखित श्लोक उक्त है। आयु वृद्धिच्च सिद्धिर्व्यवहतेतस्था नाम कर्म फलम त्वेतत् समुदिष्ट मनीषिभिः, अर्थात नामकरण संस्कार से तेज तथा आयु की वृद्धि होती है। लौकिक व्यवहार में नाम की प्रसिद्धि से व्यक्ति का अस्तित्व बनता है। इसके पश्चात प्रजापति, तिथि, नक्षत्र तथा उनके देवताओं अग्नि तथा सोम की आहुतियां दी जाती है। तत्पश्चात पिता, बुआ या दादी शिशु के दाहिने कान की ओर उसके नाम का उच्चारण करते हैं। इस संस्कार में शिशु को शहद चटाकर और प्यार दुलार के साथ सूर्य देव के दर्शन कराए जाते हैं। मनोविज्ञान एवं अक्षर विज्ञान के जानकारों का मत है कि नाम का प्रभाव व्यक्ति के स्थूल सूक्ष्म व्यक्तित्व पर गहराई से पड़ता रहता है। नाम सोच समझ कर तो रखा जाए ही। नाम प्राय 2 होते हैं, एक गुप्त नाम, दूसरा प्रचलित नाम। जैसे कहा है कि 2 नाम निश्चित करें, एक नाम नक्षत्र संबंधी हो और दूसरा नाम रुचि के अनुसार रखा गया हो। गुप्त नाम जिसे सिर्फ जातक के माता पिता जानते हो, तथा दूसरा प्रचलित नाम जो लोक व्यवहार में उपयोग में लाया जाए। नाम गुप्त रखने का कारण जातक को मारक, उच्चाटन आदि तांत्रिक क्रियाओं से बचाना है। प्रचलित नाम पर इन सभी क्रियाओं का असर नहीं होता।
था वह विफल हो जाती है। गुप्त नाम बालक के जन्म के समय ग्रहों की खगोलीय स्थिति के अनुसार नक्षत्र राशि का विवेचन करके रखा जाता है। इसे राशि नाम भी कहा जाता है। बालक की ग्रह दशा, भविष्य फल आदि इसी नाम से देखे जाते हैं। विवाह के समय जातक जातिकों के कुंडली का मिलाप भी राशि के नाम के अनुसार ही होता है। सही और सार्थक नामकरण के लिए बालक के जन्म का समय, जनक स्थान और जन्म तिथि का सही होना अति आवश्यक है। दूसरा नाम लोक प्रचलित नाम योग्य ब्राह्मण या ऋषि बालक के गुणों के अनुरूप बालक का नामकरण करते हैं। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का गुण और स्वभाव देखकर ही महर्षि वशिष्ठ ने उनका नामकरण किया था। लेकिन आजकल यह लोक प्रचलित नाम सामान्य माता पिता, नाना नानी के रुचि के अनुसार रखा जाता है।